हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिशु डायरीज, आपके अपने चैनल जहां ज़िंदगी बिल्कुल असली है, बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल दिल के करीब है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी है। और हाँ, अच्छे से 7 घंटे की नींद जरूर ले रहे हैं, क्योंकि नींद भी एक काम है दोस्तों। आज का व्लॉग है एक ऐसे दिन का जो शुरू हुआ बड़ा प्यारा, थोड़ा थका देने वाला था। बीच में बारिश ने आकर मूड फ्रेश कर दिया और शाम को मेहमान भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन बिल्कुल पहली किरण से। गाइस, एक चीज है जो मुझे रोज सुबह नया कर देती है, वो है जब मैं अपने रूम का दरवाजा खोलती हूँ तो जो मंजर सामने आता है। एक तरफ धुंध में लिपटे पहाड़, दूसरी तरफ आम और सेब के पेड़ जिन पर सुबह की रोशनी ऐसे पड़ती है जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। नीचे गांव अभी नींद में है, दूर कोई चिमनी का धुआं उठ रहा है और सब कुछ इतना शांत है, इतना साफ होता है कि लगा नहीं कि मैं एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां जीना चाहूँ इस वक्त में। ये पल मेरी सुबह का सबसे खास तोहफा है। शायद यही वजह है कि थका होने के बावजूद मैं रोज सवेरे उठ जाती हूँ। तो ये ब्यूटीफुल पल लेके मैं सीधा पहुंची किचन में, क्योंकि घर की लक्ष्मी हो या पहाड़ की बेटी, रोटी तो बनानी ही पड़ती है। सबसे पहले आटा गूंदा हाथ से बिल्कुल देसी स्टाइल में, फिर रोटियां लगाई चूल्हे पर और साथ साथ सब्जी की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ सब चीज एक साथ चलती है। एक हाथ में बेलन, दूसरे नजर में सब्जी। और उस वक्त साथ में त्रिशु और उसके पापा भी हंस रहे थे। दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। त्रिशु के पापा उसे कुछ दिखा रहे थे, उसे सिखा रहे थे और वो छोटी सी आंखें खोल के देख रही थी और मुझे सब रोटी बनाते हुए देखना पड़ रहा था। ये छोटे छोटे मोमेंट्स है ना दोस्तों, जो दिन को यादगार बना देते हैं। अब आए त्रिशु की बात पर। आजकल ये मेरी छोटी सी रानी के साथ एक नई टाइमिंग चल रही है। ये मेरे साथ ही उठ जाती है सुबह, बिल्कुल अलार्म की तरह। आँख खुलती है, मेरी तरफ देखती है, थोड़ी देर मस्ती करती है और फिर 8 बजे के आसपास वापस नींद की गोदी में चली जाती है। लेकिन उस बीच का वक्त वो थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, क्योंकि ना पूरी नींद हुई होती है, ना खेलने का मन है। त्रिशु के सो जाने के बाद मैं लग गई किचन साफ करने में, और ये सच में वो काम है जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। एक साफ किचन, एक साफ मन। पोछा लगाया, काम साइड पे रखा और तब तक त्रिशु के दादी भी घर पर नहीं थे, तो घर की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर थी। लेकिन ऐसा होता है, ये सब हमारा रूटीन का हिस्सा है। खुद संभालना और घर संभालना दोनों एक साथ होता है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, जैसे ही त्रिशु को तैयार करके फ्री हुई, काम निपटा लिए और जैसे ही बाहर निकली, गाइस बारिश आ गई थी। और पहाड़ों में बारिश का मतलब है वो खुशबू जो मिट्टी से उठती है, वो ठंडक जो एकदम से हर चीज में पूरा। मैं वहाँ खड़ी रही थोड़ी देर, कुछ नहीं सोचा, बस महसूस किया। बारिश रुकी तो मैं निकली गाय को घास डालने, क्योंकि यहाँ का शहर वो गाँव का फर्क यही है दोस्तों, कि काम कभी बंद नहीं होता और हम भी नहीं रुकना चाहते। शाम हो गई, त्रिशु नानी के पास थी। नानी की गोद में थोड़ी देर खेली, हंसी, बोली सी बातें की और फिर अकेले बैठ गई। हमारे पहाड़ों की बेटी अपनी छोटी सी पीठ सीधी करके अपने आप से दुनिया देख रही थी। उसी वक्त पापा ने उन्हें आवाज लगाई और त्रिशु ने मुड़ के देखा, जैसे कह रही हो, हाँ हाँ सुना मैंने, पर मैं बिजी हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना गाइस, जिन्हें मैं हर दिन रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लम्हे एक दिन सिर्फ यादें बन जाते हैं।
shadows play. The wind hums songs at the break of day. मुझे शाम को खाना बनाना था, मिक्स वेज का प्लान था और सब्जी कहाँ से आती है, डायरेक्टली अपने खेत से। मैं गई, ताजी बीन्स तोड़ी, घर लाई, अच्छे से धोई और तब तक त्रिशु की नजर पड़ गई उन पे। ये छोटी सी जान बीन्स को हाथ में लेके पकड़ के चबा रही थी जैसे किसी रेस्टोरेंट का एपेटाइजर हो। दांत नहीं है, बीन्स भी नहीं जाएगी, पर मन तो पूरा था। मैं हंसती रही और जल्दी से सब्जी काट के तैयार कर ली। त्रिशु बार बार खींच रही थी। और फिर शाम हो गई गाइस, मेहमान आ गए, घर में रौनक आ गई, बातें हुई, हंसी हुई और सूरज भी धीरे धीरे ढलता गया। पहाड़ों के पीछे अपना रोज का सफर पूरा कर दिया। ये था आज का दिन, थकान भी, खुशी भी, बारिश भी, त्रिशु की नटखटपन भी और घर की खुशबू भी। इसी में तो जिंदगी है ना दोस्तों। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं रोज लाती हूँ ऐसी असली सच्चाई जिंदगी की झलकियाँ। मिलते हैं कल के नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। The shadows